ये गरिमा जी सवाल जायज है या नाजायज है ये फैसला करना मेरा काम नहीं है, पर सवालों का उत्तर क्या है वो देना मेरा काम। कि जो देश का नेतृत्व कह रहा था, जो देश की जनता चाह रही थी, वैसा एक काम भारत की सेना ने करके दिखाया। हम घर में घुसे, हमने घर में घुस करके मारा। आज इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके हम केवल पीओके तक सीमित नहीं रहे, हमने पाकिस्तान में घुस करके हमारी सेना ने मारा। ये गर्व और साहस की बात है। आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, एक एक आतंकी ठिकाने को ढूंढेंगे, ढूंढ के मारेंगे। हमने वो काम करके दिखाया। टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर बनेगा। मतलब हमारे मुल्क के एक शहर के शहर में, राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में कोई भी आतंकी घटना भारत में होगी उसको एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट किया जाएगा। इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के दिल के अंदर अगर बम मारना होगा, मिसाइल मारनी होगी, जो करना होगा भारत की सेना करेगी। के खिलाफ अटैक को अपने ऊपर अटैक मान ले और न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने की हद तक जाता हुआ दिखे उस सन की देश के साथ किस तरीके से करेंगे। देश की सेना, देश के हमारी तीनों फोर्सेस बहुत अच्छे से जानती हैं कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ कैसे टैकल किया जाए। नया ट्रेंड भी है देश के अंदर। हम सेना को सिखा रहे हैं कैसे लड़ें, एयरफोर्स को सिखा रहे हैं कैसे उड़ाया जाए। ये नहीं होना चाहिए। देश की सेना जानती है, वो उनकी ताकत को जानती है, उनकी कमजोरियों को जानती है, उनके थ्रेट को जानती है। कौन राष्ट्रपति क्या ट्वीट करता है ये मेरा विषय नहीं है। भारत द्विपक्षीय बात में था, उनके टेरर के कैंपों को उनकी धरती के अंदर घुस के नस्ते नाबूद करने का वो हमने किया। कोई कल्पना नहीं कर सकता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप जी वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। और वीडियो में दरबारी एंकर किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता को घेरने की कोशिश कर रही थी और बीजेपी के प्रवक्ता ने किस तरीके से इसकी चाल को नाकाम किया, पहले देखते हैं रिपोर्ट और उसके बाद देखेंगे पूरा वीडियो। आज की डिबेट में हम देखेंगे किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली और वह भी ऐसी जो इसकी कल्पना से परे थी। ये दरबारी मैडम कांग्रेस के ड्रोन लेकर बार बार डोनाल्ड ट्रंप और भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए आतंकी हमले की कार्रवाई को लेकर सवाल दागने पर लगी थी, जबकि इन सभी सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए दे चुके थे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पर दरबारी मैडम को तो दरबार से आदेश था कि आपको हमारे इन ड्रोन से बीजेपी पर हमला करना है, इसलिए वो बीच बीच में इन ड्रोनों को लेकर कूद पड़ती थी, जिसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल से ऐसा दिया कि इसके ये कांग्रेसी ड्रोन देखते ही देखते धराशायी हो गए। डिबेट को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि डिबेट के आखिरी हिस्से में बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह पर ऐसी बमबारी की कि मैडम दरबारी के पास सीजफायर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और मैडम दरबारी चुपचाप मदद मांगने के लिए दूसरे प्रवक्ता के पास चली गई। तो देखते हैं कि इस जंग में किस तरीके से सिद्धार्थ यादव ने दरबारी गरिमा सिंह को अपने जवाब रूपी मिसाइलों से छन्नी छन्नी किया और कैसे ये दरबारी गरिमा सिंह सिद्धार्थ यादव से बचते हुए मैदान छोड़ भाग खड़ी हुई। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। आपसे पूछती हूँ, कश्मीर पर ये डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बात कह जाता है, भारत और पाकिस्तान को ग्रेट नेशन बता देता है, दोनों के साथ व्यापार करेगा, तिजारत करेगा। भारत एंड पाकिस्तान आर बोथ द ग्रेट नेशंस। हम इसको स्वीकार करते हैं सिद्धार्थ? देखिए गरिमा जी, सवाल जायज है या नाजायज है ये फैसला करना मेरा काम नहीं है, पर सवालों का उत्तर क्या है वो देना मेरा काम है। बताइए ना। और कुछ बातों का उत्तर मैं आपके शो पर जरूर देना चाहूंगा। भारत की सेना ने, भारत के जवानों ने एक ऐसे साहस और ऐसे पराक्रम का प्रदर्शन किया कि जो देश का नेतृत्व कह रहा था, जो देश की जनता चाह रही थी, वैसा एक काम भारत की सेना ने करके दिखाया। हम घर में घुसे, हमने घर में घुस करके मारा। जिन लोगों ने ये हिमाकत करी और जो लोग आज ये सोचते हैं कि वो भारत में आकर के गोलियां चला सकते हैं, वो ये बात जानते हैं कि भारत की सेना गोलियों का जवाब गोलों से देगी और घर में घुस करके मारेगी। ये पहली बार हुआ। पाकिस्तान नहीं सोच पाया था। जब हमने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि जमीन पर चल करके आएंगे। जब हमने एरियल स्ट्राइक करी, उनने जमीन की तैयारी कर रखी थी, उनने नहीं सोचा था ये एरियल स्ट्राइक करेंगे। और आज इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके हम केवल पीओके तक सीमित नहीं रहे, हमने पाकिस्तान में घुस करके हमारी सेना ने मारा। ये गर्व और साहस की बात है। हमने पहले दिन एक बात कही, हमने कहा था कि हम आतंकवादियों को, इससे बड़ी बात सिद्धार्थ नहीं हो सकती। मैं जवाब देना चाहते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ी हूँ इस पॉइंट पर, इस पेज पर। लेकिन जब इतने मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप कह लीजिएगा। कई बातें कही गई। अच्छा कहिए ना, कह लीजिए, आप कहिए प्लीज। हाँ, हमने पहले दिन ही एक बात कही गरिमा जी, और वो बात ये थी कि भारत आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, एक एक आतंकी ठिकाने को ढूंढेंगे, ढूंढ के मारेंगे। हमने वो काम करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर जिसलिए चलाया गया था, वो इसलिए नहीं चलाया गया था कि पाकिस्तान क्या जवाब देगा, पाकिस्तान कौन से हवा में ड्रोन छोड़ेगा, पाकिस्तान को क्या सोचता है, पाकिस्तान की गारंटी लेना हमारा काम नहीं है। हमारा काम था और हमारी सेना ने वो करके दिखाया कि अगर कोई देश के अंदर घुसेगा तो घर में घुस करके मारेंगे। बिल्कुल, लेकिन उसी दिन सिद्धार्थ, जिस दिन सीज़फायर का ऐलान हुआ, ड्रोन छोड़े, हर ड्रोन को फेल किया। ठीक, बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली प्राउड।
लेकिन सिद्धार्थ, जिस दिन हमने, हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने जिस दिन ये ऐलान किया कि एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, 3 घंटे पहले ये ऐलान हुआ, 5 बजे सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया और तकरीबन 7:30 बजे श्रीनगर के बीचों बीच पाकिस्तान ड्रोन दागता नजर आया, 100 से ज्यादा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, ये कैसा सीज फायर है? तो क्या हमें उसे एक्ट ऑफ वॉर मानना चाहिए था, रिटेलिएट करना चाहिए था क्या? देखिए गरिमा जी, दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। एक्ट ऑफ टेरर क्या होता है वो आप जानते हैं, जो पहलगाम के अंदर हुआ, जो देश के अंदर 2014 से पहले तो हर साल हुआ करता था, उसके बाद हमने कभी पुलवामा में देखा, कभी हमने उरी में देखा। ये एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ टेररिज्म क्या होता है ये भारत ने देखा है। एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर बनेगा, ये भारत पहली बार हमारे मुल्क के एक शहर के श्रीनगर में, राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में उन्होंने हमारी शर्त पर पाकिस्तान सीज फायर के बावजूद बीच शहर में। मेरी बात पूरी नहीं हो पाई गरिमा जी, मैं आपको एक्ट ऑफ टेरर और एक्ट ऑफ वॉर का फर्क बता रहा हूं। हमारा पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर काइनेटिक मिलिट्री एक्शन, एक एंगेजमेंट चल रहा है, ये एक अलग विषय है। एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर होगा, ये अलग विषय है। ये भारत ने आजादी के बाद कभी नहीं कहा। हम आज कह रहे हैं कि अगर कोई भी आतंकी घटना भारत में होगी, उसको एक्ट ऑफ टेरर ट्रीट किया जाएगा। इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के दिल के अंदर अगर बम मारना होगा, मिसाइल मारनी होगी, जो करना होगा भारत की सेना करेगी। नहीं, ये उसी का मुफीद मौका था क्या सिद्धार्थ? ये हमारी मिलिट्री जीत है, सामरिक जीत है। बहुत जेंटली सिद्धार्थ, एक ऐसा देश अमेरिका जो बाकायदा ये कहता रहा हो कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, तो इसमें अमेरिका के अपने हित ज्यादा है क्या बनिस्बत भारत के हित के? कि भाई हम तो पाकिस्तान से भी ट्रेड करते हैं, हम भारत से भी ट्रेड करते हैं, वी स्टॉप न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। ये तो अमेरिका एक तरीके से चौधरी बनता दिख रहा है ना बायलैटरल टॉक में। देखिए गरिमा जी, मैं दोनों तीनों बातों का जवाब देता हूं और कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त में दूं। पहली बात तो भारत द्विपक्षीय एक एंगेजमेंट में पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान ने हमसे आग्रह किया, पाकिस्तान ने हमको रिक्वेस्ट किया, पाकिस्तान ने हमको बोला, हमारी डीजीएमओ स्तर पर उनने बात करी और उन्हें सीज फायर का प्रस्ताव रखा। भारत का एक क्लियर स्टैंड था, डे 1 से स्टैंड था। हम आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, हम एस्केलेशन नहीं चाहते थे, पर किसी भी वार का प्रतिकार करना और गोली का गोले से जवाब देना, यह भारत कह रहा था। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हमने सीज फायर किया। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करेगा, ऑनगोइंग हमारा प्रोग्राम, ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर लगातार चल रहा है, डीजीएमओ स्तर पर लगातार बात हो रही है। थोड़ा सा मुझे अलाउ कीजिए ना प्लीज, मुझे अलाउ कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और सारे जवाब आप ही से आज देश दरअसल एक्सपेक्ट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को रिक्वेस्ट की गई। अमेरिका कह रहा है कि वी स्टॉप द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। जो देश रिक्वेस्ट कर रहा था भारत से कुछ घंटे पहले तक कि भाई हम त्रस्त हैं, हमारे एयरबेस तबाह हो गए, हमारे मिलिट्री स्टेशन तबाह हो गए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूएसए से कि वॉर रोक दिया जाए, वो स्टेट तो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने की स्ट्रेटेजी बना रहा था, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। देखिए गरिमा जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान बहुत देशों के पास गया था। पाकिस्तान अमेरिका के पास भी गया होगा, पाकिस्तान टर्की के पास भी गया, इस्लामिक देशों के पास भी गया, चाइना के पास भी गया, वो बहुत देशों के पास गया और उसने सबसे आग्रह किया कि आप इंडिया को समझाइए। भारत किसी के पास नहीं गया। भारत से कई देशों ने बात करी, कई लोगों ने आकर के चिंता जताई, पर जिसने भी भारत से बात करी उसने अपना पत्र निकाल करके भारत का समर्थन करते हुए कहा कि हम टेररिज्म के खिलाफ खड़े हैं और भारत के टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ खड़े हैं। हमारी डीजीएमओ स्तर पर कोई बातचीत हुई किसी भी एंगेजमेंट पे, उसी मेरे को आप अवसर दीजिए, मैं पूरा कर लूं, मैं आप ही के सवाल पे आ रहा हूं। नहीं, जो देश टेररिज्म के खिलाफ, एक सेकंड, बस एक सेकंड, जो देश टेररिज्म के खिलाफ अटैक को अपने ऊपर अटैक मान ले और न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने की हद तक जाता हुआ दिखे, उस सनकी देश के साथ किस तरीके से टैकल किया जाए सिद्धार्थ? तो बड़ा ट्रिकी सा सवाल हो गया ना। नहीं गरिमा जी, ये जो जिस बात की आप बात कर रही हैं, ये देश की सेना, देश के हमारी तीनों फोर्सेस बहुत अच्छे से जानती हैं कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ कैसे टैकल किया जाए। ना उनको मेरे को सिखाने की आवश्यकता है, ना उनको आपको सिखाने की आवश्यकता है, ना ये एक नया ट्रेंड भी है देश के अंदर। हम सेना को सिखा रहे हैं कैसे लड़े, एयरफोर्स को सिखा रहे हैं कैसे उड़ाया जाए, ये नहीं होना चाहिए। देश की सेना जानती है, वो उनकी ताकत को जानती है, उनकी कमजोरियों को जानती है और उनके थ्रेट को जानती है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, कौन राष्ट्रपति क्या ट्वीट करता है ये मेरा विषय नहीं है। भारत द्विपक्षीय बात में था, पाकिस्तान बहुत देशों पर जाकर के गिड़गिड़ाया, कई देशों ने हमसे बात करी, जिसने हमसे बात करी उसने टेररिज्म के खिलाफ पत्र निकाला, अपनी बात कही, हमारे डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई, सीज फायर का प्रपोजल आया, ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, डीजीएमओ के स्तर की बातचीत ऑनगोइंग है। सीज फायर का वो उल्लंघन करेंगे तो हम जवाब देंगे। हमारा उद्देश्य उनके टेरर के कैंपों को उनकी धरती के अंदर घुस के नस्तेनाबूद करने का था, वो हमने किया। जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था वो हमने किया है। ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन सवाल फिर बना हुआ है,
और ये सवाल मैं क्या, देश की जनता छोड़ने को राजी नहीं है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, मैं उसका जवाब दे देता हूं। इस देश के बाइलेटरल अफेयर्स में, जो बाइलेटरल अफेयर्स है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें कश्मीर को भी लाता है, उसमें भारत पाकिस्तान दोनों को महान देश बताता है। चल मल्होत्रा, सुरेंद्र जी, देखा आपने किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह की अच्छी तरीके से धुलाई कर डाली। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।